हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, बट कोई बात नहीं है। जितना टाइम हमने वेस्ट किया है, उठे नहीं है, हमने गंवा दिया है जिस टाइम को, उस टाइम को हम इधर उसे एडजस्ट करेंगे। पूरे दिन में उस टाइम को हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का दिन हम कितना प्रोडक्टिव बना पाते हैं और आज के दिन हम कितने आवर्स की स्टडी कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज 6 बजे मैं सो कर के उठी हूँ, तो ये समझ लो कि आज ना जाने कितने दिनों की नींद मेरी पूरी हो चुकी है। तो एक तो बहुत अच्छे माइंड से उठी हूँ, क्योंकि ऐसा लगा है कि हाँ, नींद प्रॉपर पूरी हुई है। तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, जिससे कि आँखें जो भी चिपकी हुई हैं वो खुल जाएं और जो बंदरों जैसी शक्ल है वो थोड़ी सी सुधर जाए। उसी के साथ फ्रेंड्स, अब आगे अपने रूम में चलते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखो, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से कहते कहते कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब करो ना। सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से बढ़ाओ, अपनी फैमिली को बड़ा करो। कब तक हम 4000 की फैमिली पे बने रहेंगे? बट कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी दिल की श्रद्धा है कि आप कितना प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। बट कोई बात नहीं है, अब चलते हैं अपने आगे ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है अभी, मतलब लगभग ये होगा 6:15 का टाइम होगा, क्योंकि 15 मिनट में पानी वगैरह पीना, फ्रेशनअप वगैरह होना, उन सारी चीज़ों में 15 मिनट आराम से चली जाते हैं। तो अभी बैठते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और फर्स्ट स्लॉट में करने वाली हूँ जीएस के नाम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग मेरे से पूछेंगे फिर बाद में कि आप जीएस कहाँ से पढ़ रही हैं, जीएस कहाँ से पढ़ रही हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं, आज मैंने जो क्लास ली थी वो ली थी रोजगार विद अंकित, यूट्यूब चैनल है वहाँ से, नवीन सर से। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी सुपर टेट के बारे में। तो सुपर टेट का तो आपको हाल पता ही है, अपनी यूपी में क्या चल रहा है। कभी आ जाता है न्यूज़ निकल करके, जैसे कि रजत भैया हैं, सब लोग जानते होंगे, रजत सिंह डीएलएड करके हैं, और साथ ही साथ में एक और हैं, यशु यादव है, ऐसी कुछ नाम है, वो भी डीएलएड मोर्चा के हैं। तो उन लोगों की कभी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह आती है कि ना समायोजन हो रहा है 69,000 वाले में, जिसमें कि न्यूज़ जो पद हैं शिक्षक भर्ती के, वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो दिल एकदम बैठ सा जाता है। कल नाइट को ही ऐसा हुआ था मेरे साथ कि ना, एकदम ऐसी न्यूज़ मैंने पोस्ट देखी, बस मन ऐसा हुआ कि यार 6 साल से एक तो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, अब तो वो भी गया, अब वो नहीं आने वाले। लेकिन उसी के साथ कुछ टाइम बाद समझ में आया कि नहीं, समायोजन नहीं होगा, नए जो शिक्षक भर्ती के पद हैं वो सेफ बने रहेंगे। उसी के बाद एक न्यूज़ आज सुबह देखी, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इधर साइड में लगी हुई है, कि सितंबर माह में, यानी कि जो शिक्षक भर्ती है उसकी शुरुआत हो जाएगी, है ना। और साथ ही साथ में इस माह के अंत में, या सितंबर माह यानी कि मंथ में स्टार्टिंग में, जो हमारे शिक्षा सेवा आयोग था, तो जो उसकी जो भर्तियां थी वो निलंबित चल रही थी, यानी कि लंबे टाइम से टल रही थी, पोस्टपोन हो रही थी। वो कहीं ना कहीं जो स्थायी अध्यक्ष थे उसकी वजह से हो रही थी, कि स्थायी अध्यक्ष उनके मतलब कि नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो इस माह के लास्ट वीक तो अब चल ही रहा है, तो उसमें, या फिर स्टार्टिंग का जो सितंबर का फर्स्ट वीक होगा, उसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। जब नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद हमें सारी भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो ये मैं कटिंग आप लोगों के लिए लगा दी है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप न्यूज़ में आपको मिल ही गई होगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। सुपर टेट आता है तो बहुत अच्छी बात है, सुपर टेट नहीं आएगा तो केवीएस भी आएगा, डीटीपीएस भी आएगा, तो उसका तो आप रखिए उम्मीद, एकदम से बिल्कुल मत छोड़ दीजिए स्टडी को कि नहीं। और इधर तो बस ऐसा है 50-50 चल रहा है, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, बस टाल मटोल चल रही है यहाँ पे, तो और कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, अपना स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया था, जो कि पूरा 2 घंटे का मेरा हुआ था। जीएस की क्लास अटेंड की और कुछ मेरे नोट्स थे उनका मैंने रिवीजन किया। और उसके बाद फ्रेंड्स, वही घर के काम, डेली रोना पीटना, कुछ भी करना हो, बस काम 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 काम,
इस काम से हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिल सकती है, चाहे किसी से भी छुट्टी मिल जाए लेकिन इस काम से नहीं मिलती है। बट कोई बात नहीं है, वो भी हो जाता है। ब्रेक लेना होता है तो उस समय जो ब्रेक वाला टाइम होता है उसमें मैं कर लेती हूँ। तो अभी आज मतलब वीकेंड था तो इस वजह से आज वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। ना जाने कहाँ कहाँ से वीकेंड पे कपड़े निकल आते हैं। एक्चुअली मैं बेडशीट वगैरह, पिलो कवर, कर्टेन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सारे काम मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म किए। अब बात आ गई यहाँ पे कपड़े फैलाने की, तो कपड़े फैला दे रही हूँ। इतने सारे मैंने अकेले ने नहीं धुले हैं, मम्मी ने भी हेल्प की है। ऐसा नहीं है, मैं इतनी महान नहीं हूँ जो इतने सारे मैं अकेले धुल लूँ, बट कोई बात नहीं। अब चलते हैं फ्रेंड्स। एक बात फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स ये सारे काम करते करते मुझे बज गए थे 12, और 12 बजे जैसे ही कपड़े वगैरह धुले उसका इतनी ज़ोर की बारिश आई, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं नहा धो करके फ्री हुई, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बज रहा है दोपहर का। और दोपहर के 1 बजे से अब मतलब 1 बजे मैं अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। आज मैं इतना लेट हो गई थी। होता है ना, जिस दिन वीकेंड वगैरह होता है ना, तो उस दिन मम्मी वगैरह घर पे रहती हैं, तो उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निकल आता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं किचन में। दाल वगैरह देखना कि कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी अच्छी हो रही है, और सारी चीज़ें देखना, मम्मी के साथ हेल्प करना। बट कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक दिन सेम नहीं होता है, और ख़ास करके फ़ीमेल के लिए तो हर एक दिन सेम नहीं होता है। घर की सिचुएशन का क्या से क्या हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। और इस चीज़ को तो ख़ास करके हाउसवाइफ हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि घर की सिचुएशन के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड होती है। लेकिन बस ये चीज़ होती है कि हमें उन चीज़ों को कैसे मैनेज करनी है, उन चीज़ों को कैसे हमें हैंडल करना है, जिससे कि वो सारी चीज़ें भी हो जाएं, साथ साथ में हमारे स्टडी का जो टाइम है वो भी बच जाए। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने हिंदी की बुक थी वो पढ़ी थी, और उसमें थ्योरी नहीं पढ़ी थी मैंने, एक्सरसाइज जो दी होती है वो पढ़ी थी। उसके बाद अब बैठ गई हूँ फ्रेंड्स मैं मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैथ तो आप लोगों को पता है कि अभी मैं डीआई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो करेंटली में जो अभी एग्ज़ाम आएगा, सबसे पहले जो एग्ज़ाम पड़ेगा वो पड़ेगा मेरा यूपी पैट का। तो यूपी पैट में मैथ में आप लोगों को पता है कि डीआई अच्छे खासे मार्क्स की आती है, लगभग 3 डीआई तो कंफर्म है, कभी कभी 4 भी हो जाती हैं। अगर 3 डीआई भी आई तो 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो इस वजह से मैं जो ज़्यादा मार्क्स को घेरती हैं ना चीज़ें, मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। जैसे कि अभी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, तो अभी अच्छा खासा टाइम है, तो इस समय पर हम डीआई वगैरह अपना करेंगे। तो डीआई से क्या है, डीआई परसेंटेज के आधार पे भी होता है, उसमें औसत के भी सवाल आ जाते हैं, सारे सवाल आ जाते हैं, तो उससे ना सारा पैटर्न मतलब एक तरीके से रिवीजन चलता रहता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी शाम का टाइम हो गया था, लगभग 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, जिसमें आज बना रही थी मैं तुरई की सब्ज़ी। तो आप लोग भी देख सकते हैं। और आप लोग फ्रेंड्स एक बात और बताइएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, कमेंट करके ज़रूर से बताना, और कैसा हुआ ये भी बताना, है ना। क्योंकि देखो एक मतलब बोलते हैं ना, एक मौका है। मैं तो यही कहूँगी आप लोग अपना 100% 200% इसमें लगा करके अच्छे से एग्ज़ाम देना। अब तो 2 दिन बचे हैं बस, 30 और 31। तो अपना जो लोग भी देख रहे हैं यूपी पुलिस वाले, अगर जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि एक मौका है, पता नहीं यूपी में तो कब नेक्स्ट मौका मिले, तो इस वजह से एक मौका मिले बस उसे छीन लो, बिल्कुल भी उस मौके से चूकना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 9 बजे का, और अभी खाना वगैरह बन चुका था, पूरा खाना खा पी चुके थे। उसका 9 बजे मैं बैठी हूँ अपनी स्टडी को करने के लिए। तो फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटा भी मैं स्टडी करूँगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठना लास्ट नाइट पे ही डिपेंड करता है कि लास्ट नाइट आप कितना जल्दी सोए हैं या कितना लेट से सोए हैं। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि आप इतना मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठ जाती हैं, आपको नींद नहीं आती क्या? हमें तो बहुत नींद आती है। तो वो चीज़ आपको डिपेंड करेगा कि लास्ट नाइट आप कितने टाइम सो रहे हैं। अगर आप लेट नाइट अभी 12-1 बजे तक आप स्टडी कर रहे हैं, फिर सो रहे हो, और आप चाहें कि सुबह फिर से 4 बजे 5 बजे उठ जाए, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो इस वजह से मैं 10 बजे तक लास्ट है, 10 साढ़े 10 में सो जाती हूँ, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आराम से उठ जाऊँ 4-5 बजे, इसी वजह से मैं उठ पाती हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स अभी मैं कर रही थी रीजनिंग, और रीजनिंग का अंत करते करते इस ब्लॉग का भी मैं अंत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।